ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। राजा महिरथ ने कहा, हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधि का पान कराया है। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला और जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता। प्रभो, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्म का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का यह कैसा मोह, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपदा में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिसे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य कार्य किया था जिससे आपने मुझे यह बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से मैं आज पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताएं। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ, अतः मैं तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगाया। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंतोदगत्वा उनकी मृत्यु हुई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूत ने कहा, हे राजा, हे यमदूत, ये राजा धर्मात्मा है। यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर विष्णु लोक ले गए। वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? क्या आप हमें बता सकते हैं? विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन है, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं।
पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग से आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं, उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है और वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। कहीं कहीं वे खौलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं पर उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होती है। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हें इसी का यह फल मिला है जो ये क्रंदन कर रहे हैं। सभी प्राणियों को अपने पूर्व कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों की संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख देने वाला ही होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन हो गया। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी तरह से अब यह नरकवर्ती जीव का रहना छोड़कर चुप हो गया। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा ही सुख देती है। यमराज कहते हैं कि करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दूतों की उपर्युक्त बात सुनकर द्रवित हो गए। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा कि इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी है तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलें, क्योंकि जो चंदन की वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं, जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा को दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को भी तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना, प्राणों से योग हो जाना अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों को की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक पाते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलो। तुम पुण्यवान होता, तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णुदूत, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया था किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य ज्ञानानुष्ठान अथवा यज्ञावशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस मार्ग पर लाया गया। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख अमस में विधि पूर्वक स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। हे नरेश्वर, जैसे एक चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने से
पाप राशि का विनाश हो जाता है। यमराज कहते हैं यमराज कहते हैं ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित होकर भगवान विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा हो जाए। दूत बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित कर्म में विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन किए हैं वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान की पूजा करते हैं वह सब मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों को नाश करने वाला स्नान आदि किया है उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे स्वर्ग मोक्ष में नहीं मिल सकता। सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों का भी उत्साह जागृत है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख के भागी हैं। यूं विष्णु दूतों के कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपने पुण्य को अर्पित किया। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा। वे जगदीश्वर विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। द्विश्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बताया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापियों के पाप धोने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करके मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम